राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जन्माष्टमी आपकी खूब अच्छी बीती होगी। तो आज हम नंदोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो नंदोत्सव जो है हम उसको दही हांडी फोड़ने की भी प्रक्रिया कहते हैं। तो आज हम दही हांडी कैसे फोड़ें घर पर, वही आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले अपने ठाकुर जी को, जैसे आप लोग डेली में ठाकुर जी की सेवा करती हो, जैसे आप उन्हें डेली उठाती हो, उठाने के बाद जो भी भोग लगाती हो, जैसे स्नान कराती हो, वैसे ही आपको स्नान वगैरह जो भी आप सुबह करती हैं वही आपको पूजा करनी है। तो देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी उठा लिए हैं। उठाने के बाद मैंने उन्हें थोड़ा सा दूध दिया था। दूध देने के बाद अब हम उनको थोड़ी देर बाद कराएंगे स्नान। स्नान कराने के लिए जो भी आपका स्नान का जो भी पात्र है, जिसमें भी आप अपने ठाकुर जी को विराजमान करती हैं, सबसे पहले आप उसमें स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद उसमें फूल डाल लें। फूल डालने के बाद आप उसमें अपने लालाओं को विराजमान करें। देखिए, मेरे पास चार लाला हैं, तो मैं चारों को ही एक साथ ही स्नान कराती हूँ। उस चारों को पात्र में विराजमान कर लेंगे। और मेरे लाला ने पायल पहनी थी, मैं उनको उतार लूँगी। उसके बाद मैं अपने ये छोटे वाले लाला हैं उनको पात्र में विराजमान कराऊंगी। उसके बाद ये नॉर्मल जल है, इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है। उसके बाद मैं अपने लालाओं को अच्छे से नहलाऊंगी। देखिए, अब स्नान हो चुका है। स्नान करने के बाद अब हम उनको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछेंगे। अच्छे से पोंछेंगे ताकि हमारे जो लाला हैं, जो आपके लाला हैं, देखिए भक्तों काले पड़ जाते हैं। उसका यही कारण है कि आप अच्छे से पोंछ नहीं पाते हैं। तो आप अपने लाला को अच्छे से पोंछें। अगर आप अच्छे से पोंछेंगे तो आपके लाला काले नहीं पड़ेंगे। देखिए, मैंने अपने चारों लालाओं को पोंछ लूँगी। छोटे वाले लालाओं को भी पोंछ लूँगी। बड़े वाले लाला मैंने पोंछ लिए हैं, छोटे वाले। और ये पानी है जो है, जो स्नान का जो जल है, उसको हम पेड़ों में डाल देंगे। तो देखिए, अब हम लालाओं का करेंगे श्रृंगार। तो देखिए, जैसा भी आप श्रृंगार करना चाहते हैं आप उस हिसाब से श्रृंगार करें। मैं उनको पर्पल कलर की ड्रेस पहनाने वाली हूँ, उसकी चोली मैंने पहना दी है। तो देखिए, ये वाली जो ड्रेस है मैं उनको पहनाने वाली हूँ। प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि उनकी ये वाली ड्रेस उनको कैसी लग रही है। और प्लीज़ आप कमेंट बताइएगा लास्ट में श्रृंगार देख के कि मेरे लाला जो हैं श्रृंगार में कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, मैंने उनको ये वाली जो ड्रेस है वो पहना दी है। उसके बाद अब हम इनको पहनाएंगे ज्वेलरी में। देखिए, ये उनकी पायल है। पायल जो है घुंघरू वाली है, तो उनको सबसे पहले मैं पायल पहनाऊंगी। आप भी अपने ठाकुर जी को पायल ज़रूर पहनाएं अगर आपके पास पायल है, क्योंकि मार्केट में 5 रुपये की 10 रुपये की पायल मिलती ही है। अगर आप चांदी की पहनाना चाहते हैं तो चांदी की पहना लें, किसी की भी पायल पहनाएं, पर ठाकुर जी को प्रिय है तो आप पायल पहनाएं। पायल पहनाने के बाद मैं ठाकुर जी को ये ऑरेंज कलर की माला पहनाऊंगी। माला देखिए एक ही पहनाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी भरी हुई माला है, तो इसी से माला से ढक गए हैं ठाकुर जी, तो इसी को पहनाऊंगी। उसके बाद देखिए, मैं उनके ड्रेस के मैचिंग के खड़ुए पहनाऊंगी। देखिए, खड़ुए मैंने पहना दिए। उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी की उनके प्रिय बांसुरी दूंगी। तो देखिए, हमें ठाकुर जी को उनकी बांसुरी जो है प्रिय होती है, तो हमें बांसुरी तो उनको देनी ही देनी है। तो देखिए, ये जो टॉक्स हैं वो गोंद से चिपकाने वाले टॉक्स हैं, इनके पीछे कोई हुक वगैरह नहीं है। तो गोंद जो आता है, जो सिंपल गोंद आता है ठाकुर जी वाला, उसको लगा के मैं इनके कुंडल पहनाऊंगी। ये देखिए, ड्रेस की मैचिंग का ही मुकुट है, ड्रेस के साथ ही बनाया है हम लोगों ने घर पे, तो मैं उसे पहना दूंगी। और देखिए, साथ में ही हम लाला को देंगे मोर पैच के कलंगी। तो देखिए, मेरे ठाकुर जी जो हैं बिल्कुल श्रृंगार से तैयार हो चुके हैं। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, तैयार करने के बाद सबसे पहले हम ठाकुर जी को लगाएंगे इत्र। ये जो इत्र है, मैंने मोगरे का इत्र लगाया है। मोगरे का इत्र काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छी सुगंध आती है उसमें से, तो मैं मोगरे का इत्र ही ठाकुर जी को ज़्यादातर लगाती हूँ। हाँ, मैं कभी कभी गुलाब वाला, जो एक बार हम खाटू श्याम से लेके आए थे, तो हम वो भी लगाती हूँ। मैं कभी कभी गुलाब का लगाती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ों का लगाती हूँ। तो देखिए, मेरे चारों लालाओं का श्रृंगार हो चुका है। अब हम लाला को चंदन टीका करेंगे। देखिए, चंदन मैंने लगा दिया है ठाकुर जी को। अब मैं उनको चावल लगाऊंगी। चावल से हम उनका वो करेंगे पूजन। देखिए, मैंने चावल डाल दिए। अब उनको हम पहनाएंगे गेंदे के फूल की माला।
अगर आपके पास माला है तो आप फूलों की माला पहना सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। तो ये देखिए मेरे पास तो थी तो मैंने पहना दी है, क्योंकि आज उनका दिन भी है, नंदोत्सव है, आज हांडी फोड़ेंगे लाला, तो काफ़ी अच्छे दिखने चाहिए। तो देखिए मैंने चारों को माला पहनाई है, दोनों को गेंदे की माला पहनाई है, और एक जो लाला है उनको कनेर के फूल की माला, जो पिंक कलर के कनेर के फूल आते हैं, मैंने उनकी माला पहनाई है ठाकुर जी को। और ये मेरे सबसे छोटे वाले लाला हैं, उनको मैंने वैजंती माला पहनाई है। हाँ दोस्तों, ये वैजंती के पेड़ पर जो फूल आते हैं ये उसकी माला है, तो मैंने वो वाली लाला को, अपने सबसे छोटे वाले लाला को वो वाली माला पहनाई है। उसके बाद मैं उनको फूलों से श्रृंगार करूँगी। देखिए फूलों से हम काफ़ी सजा देंगे लाला को अच्छा लगे, खुशी हो। तो देखिए अब हम फूल ढेर सारे आपके, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए फूल जितने भी हैं आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो पेड़ों पे थोड़े बहुत फूल होंगे वो दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं। तो देखिए अब हम लाला का श्रृंगार बिल्कुल पूरा हो चुका है, तो प्लीज़ आप दर्शन कर लीजिए कि हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। तो देखिए अब हम करेंगे दिया बाती। तो भक्तों, जो दिया बाती की जो प्लेट होती है उसको हम सूना नहीं रखते हैं, उसमें सबसे पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए स्वास्तिक मैंने बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद मैं उसमें थोड़े से फूल डालूँगी। फूल, क्योंकि स्वास्तिक अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप फूल भी डाल सकते हैं, अगर आपको दोनों चीज़ है तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब हम दिया बाती करेंगे। मैंने प्लेट जो है उसमें मैं तिल का तेल डालूँगी, जो दीपक है उसमें तिल का तेल डालूँगी। उसके बाद हम जो ठाकुर जी की दिया बाती करेंगे। देखिए दिया बाती मैंने जला ली है। उसके बाद आपको ठाकुर जी की दिया बाती के टाइम पे घंटी ज़रूर बजानी है, और हम आरती गाएंगे। अगर आपको आरती गानी आती है तो आप आरती गाइए, अगर आपको आरती गानी नहीं आती तो देखिए घरों में नॉर्मल तो होता ही है, इसलिए सबके घरों में आरती वाली किताबें तो होती हैं, तो आप उसमें से गा लीजिए। अगर आपके घर में वो भी नहीं है तो आप सिंपल सा सबसे अच्छा राधे राधे का जाप करें। आपको चुप नहीं रहना है, आपको राधे राधे का जाप करना है, आरती गानी है। देखिए आरती करने का ठाकुर जी को आरती देंगे और खुद भी ले लेंगे। और देखिए अब ठाकुर जी को सबसे लास्ट में दिखाएंगे उनका शीशा। उनको पता चलना चाहिए कि उनकी सखी, उनकी माता, उनकी बहन ने उनका श्रृंगार कैसा किया है, वो आज कितने प्रिय है, कितने राजा जैसे लग रहे हैं। तो देखिए उनका शीशा दिखाने के बाद अब हम दही हांडी की तैयारी करेंगे, क्योंकि लाला का श्रृंगार पूरा हो चुका है। तो देखिए ये मैंने छोटी मटकी ली है, आप कैसी भी मटकी ले सकते हैं। उसमें हम पीछे की साइड एक होल कर लेंगे छोटा सा। आप देखिए आपके पास ऑप्शनल है, किसी से भी आप होल कर सकते हैं, घर में चीज़ें तो होती हैं। तो मैंने तो चाकू से होल किया है, अगर आपके पास कुछ और भी चीज़ है तो आप उससे भी होल कर सकते हैं। तो देखिए होल करने के बाद कुछ इस प्रकार आपको होल करना है। हम उसमें लगाएंगे कॉटन। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप जो आटा आता है, आटा जो हम लगाते हैं रोटियों के लिए, उसको आप पीछे चिपका सकते हैं, क्योंकि जब हम दही हांडी फोड़ेंगे उसको हटाएंगे तो उसमें से दही निकलना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दही निकलना चाहिए। अगर आपको कोई और भी चीज़ चिपकाने की है तो वो भी चिपका सकते हैं, बस हाँ ये हो कि टाइम पे वो निकल जाए और आपका दही जो है निकले। उसको देखिए मैंने दही ले लिया है। दही देखिए आपके पास ऑप्शनल है, आप मीठा ले सकते हैं या फीका ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको मीठा ही दही लेना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को मीठी चीज़ें अधिक प्रिय हैं। तो उनको हम जब हम हांडी के बाद जो दही होता है उसका भोग लगाएंगे तो ठाकुर जी को अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने उसमें मिश्री जो थी डाल दी थी। अब देखिए मैंने हांडी को लटका दिया है। अब देखिए हम वहाँ पे अपने कान्हा जी को बिठा लेंगे, जो हमारे लाला हैं हम उनको वहाँ पे विराजमान कर लेंगे, क्योंकि जब हांडी फूटे तो लाला को पता लगे कि हाँ कि हम सामने हैं। तो देखिए जो कान्हा जी की बंसी होती है हमें उससे 5 बार वार करना है या 7 बार। और देखिए नीचे आप कोई भी पात्र रख लीजिए, जो दही है उसमें दही नीचे गिरना चाहिए। तो देखिए 5 बार मैंने वार कर लिया है। उसके बाद जो आपने चीज़ नीचे लगाई थी उसे हटा दीजिए, और देखिए आपकी हांडी जो है वो फूट चुकी है। तो आप कान्हा जी की तालियां बजाएं और बधाई दें कि नंदोत्सव की बधाई हो। तो आप जो ये दही जो है भक्तों, आपको इसको फेंकना नहीं है, आपको इसको भोग लगाना है ठाकुर जी को सबसे पहले, क्योंकि जो भी हमारी चीज़ होती है वो सबसे पहले हमें प्रभु को समर्पित करनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें लेनी चाहिए। तो देखिए ये ठाकुर जी को अब हम इसका भोग लगाएंगे, क्योंकि ये पवित्र हो चुकी है और ये अच्छी, और आप दही ये बहुत ज़्यादा ठंडकता शीलता प्रदान करेगी हमारे ठाकुर जी को। तो हम सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। और ठाकुर जी को ठाकुर जी हैं मेरे 4 ठाकुर जी हैं, तो मैं चारों को ही भोग लगाऊंगी।
बताऊंगी और भोग लगाने के बाद हमें क्या करना है। और हाँ भक्तों, भोग में सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कुछ करें ना करें, भोग में तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। भोग लगाने के बाद आप इसको पूरे घर में, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सब में वितरण कर दें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। तो जब तक के लिए